हमारे धार्मिक ग्रंथों में कार्तिक मास को सबसे खास माना गया है और इस महीने के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी और आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में आंवले और तुलसी जी की पूजा करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष दूर हो जाता है। जैसे जिसके मन में कामना है उस कामना को लेकर यदि आंवले का दीपदान किया जाता है तो हर प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है। जिस घर में आंवला दीपदान किया जाता है उस घर में सदा माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी बना रहता है। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में ही आंवला दीपदान करना चाहिए, लेकिन जो लोग पूरे महीने में आंवला दीपदान करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में यदि आप एकादशी जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी है उस दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भी आंवले का दीपदान करते हैं तो उससे भी आपके पूरे महीने में या पूरे वर्ष में किए गए दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय नवमी एक ऐसी तिथि है जिस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और सभी को करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन आपको आंवला दीपदान भी करना चाहिए। वैसे तो आप अक्षय नवमी के अलावा, जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं, इस मास में आने वाली कई तिथियां जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या या गोपाष्टमी या जो भी दिन भगवान श्री विष्णु से जुड़े हुए हैं उन दिनों में भी आप आंवला दीपदान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अक्षय नवमी के दिन तो हर किसी को आंवले के पेड़ का पूजन करना ही चाहिए। आसपास आंवले का पेड़ हो तो वहां जाकर आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आंवले के पेड़ की चारों तरफ से साफ सफाई करनी चाहिए। उसके पश्चात आंवले के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करने के बाद आपको कम से कम 7 परिक्रमा तो अवश्य ही करनी चाहिए। कुछ लोग 108 परिक्रमा भी करते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य 108 परिक्रमा करने की हो तो आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर संभव ना हो तो कम से कम 7 परिक्रमा तो आपको अवश्य ही करनी है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप आंवले की टहनी को घर में गमले में लगाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं और उसके घर में भी परिक्रमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस दिन विष्णु भगवान को आंवले का भोग अवश्य लगाना है। आप आंवले को किसी भी रूप में खा सकते हैं, चाहे आंवले का पाउडर हो, आंवले का मुरब्बा हो, आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको इस दिन आंवले का दान अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज का दान अवश्य करना है। आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है, जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि आपको इसमें क्या करना है। आपको साफ सुथरे आंवले लेने हैं। आप जितने भी आंवले का दीपदान करना चाह रहे हैं, जैसे कि या तो 5 आंवले, 7, 11, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। सबसे पहले आप उन्हें साफ करना है, धोना है स्वच्छ पानी से। उसके पश्चात उसमें आपको ऊपर एक छोटा सा छेद बनाना है चाकू की मदद से। चाकू की मदद से कट लगाने के बाद आपको उसमें थोड़ा घी डालना है और रुई की बाती लगानी है। रुई की बाती लगाने के बाद आप उनको प्रज्वलित करिए और प्रज्वलित करने के बाद आप आंवलों को अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ भी आप दान करना चाहते हैं, किसी पवित्र वृक्ष के नीचे अथवा बहते हुए जल में अथवा विष्णु के मंदिर में, आप वहां पर उनको दीपदान कर सकते हैं। अगर बाहर जाना संभव ना हो तो आप घर में भी दीपदान कर सकते हैं। जैसे तुलसी के गमले में, आप बेलपत्र के गमले में और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के बाद अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको उन्हें अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। दीप प्रज्वलित करते समय आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम का जाप करना है। और अगर आपके पास शमी का पौधा है तो आप उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक आपको अपने पूजा घर में भी जलाना है। आज के दिन पितरों का उद्धार हो सके इसीलिए भी आपको आंवले का दीपदान अवश्य करना चाहिए। अपने कर्मों के कारण अगर हमारे पितृ नरक में होते हैं तो ऐसे में यदि पूजन किया जाता है और उनका अंतिम संस्कार अगर विधिवत ना किया गया हो तो इस तरह आंवले का दीपदान करके पितरों के दोष से मुक्त हो सकते हैं। आज के दिन पितरों के नाम का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। जब पितृ कष्ट में होते हैं या अपने कर्मों के कारण
नरक में होते हैं। तो ऐसे में यदि पूर्वज या परिवारजन उनका अंतिम संस्कार विधिवत ना करें या अमावस तिथि को या हर बार श्राद्ध पक्ष में उनका विधिवत श्राद्ध ना करें या फिर उन्हें तिलांजलि ना दें या उनके नाम की पूजा ना करवाएं, उनके नाम का भोग न निकालें, तो ऐसे में घर में भारी कलेश होता है या फिर पितृदोष लग जाता है। इसी पितृदोष से बचने के लिए आपको आंवला नवमी के दिन पितरों के नाम के एक आंवले का दीप अवश्य जलाना चाहिए। बाद में यह जो आंवले हैं जो अपनी बाती बनाकर लगाए हुए हैं, उन आंवले को आपको पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। आप थोड़े से आंवले मंदिर में भी जरूर चढ़ाएं, जिन्हें आप प्रसाद रूप में अपने परिवारजनों में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। वैसे तो बहुत ही लोग आंवला नवमी के दिन उपवास भी रखते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को इन्हीं आंवले को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर आप भी उपवास रखना चाहते हैं तो आप भी इसी विधि से उपवास खोल सकते हैं। आंवले का दान आप जरूर करें। शाम की पूजा के समय आप पूजा के बाद दान करना चाहते हैं तो उतने ही आंवले चौकी पर रखें, उनका पूजन करें और उसके बाद माथे पर लगाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किया गया सभी पुण्य आप और आपके परिवारजनों को मिले। और इसके बाद किसी योग्य व्यक्ति को इस आंवले का दान कर देना चाहिए। आज के दिन अगर आप आंवले का पौधा लगा सकते हैं तो अपने घर के अलावा सार्वजनिक जगह पर भी किसी मंदिर में इस आंवले के पौधे को लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।